हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। कल्याण सोसाइटी इंदौर की पॉश सोसाइटीज में से एक थी। कल्याण सोसाइटी में एक लड़का था रवि। वो बहुत समझदार था और उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। रवि की सोसाइटी के बराबर में एक दीवार थी और दीवार के उस पार एक बस्ती थी जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था और दूसरों को भी वहां जाने से मना किया जाता था क्योंकि दीवार के दूसरी तरफ बहुत गंदगी फैली हुई थी, जिसके कारण सोसाइटी वाले उस दीवार की तरफ बच्चों को जाने से मना करते थे। एक दिन सोसाइटी के पार्क में उसी दीवार के पास बच्चे आपस में बात करते हुए, राहुल यार बहुत बोर हो रहे हैं, क्या करें? यार इन पूरी गर्मियों की छुट्टियों में ना तो हम कहीं घूमने गए और ना ही कोई क्लासेस ली। हाँ यार सही कह रहे हो, चलो क्रिकेट ही खेलते हैं। हाँ सही कह रहा है, चलो वही खेलते हैं। सभी लोग क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। क्रिकेट खेलते खेलते अचानक रवि की बॉल उस दीवार के पार चली गई। जाओ बॉल लेकर आओ। तेरी वजह से बॉल उधर गई थी तो तू जा लेने बॉल, हम नहीं जाएंगे। वैसे भी घर वाले मना करते हैं उस तरफ जाने को। ठीक है तो तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। रवि उस दीवार से कूदकर बस्ती की तरफ जाता है और जैसे ही वो उस दीवार की तरफ पहुंचता है तो देखता है कि वहां जगह जगह गंदगी का ढेर लगा हुआ है। चारों तरफ बस गंदगी ही गंदगी है। अरे यहाँ तो कितने गंदे लोग रहते हैं, हर तरफ बस गंदगी ही गंदगी है और यहाँ के लोग भी यहाँ की सफाई नहीं करते। बहुत गंदगी है यहाँ तो। तभी वहां एक आदमी आता है। अरे अरे कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, हमें अपने घर वालों से गालियाँ सुनवाओगे। चलो भागो यहाँ से। अंकल मैं बगल वाली सोसाइटी में रहता हूँ, मेरी बॉल यहाँ आ गई थी, मैं वही लेने आया था। लो और जाओ यहाँ से और वापस मत आना, चलो जल्दी करो। रवि इधर उधर बॉल ढूंढता है और झट से अपनी बॉल उठाता है और वापस अपनी सोसाइटी चला जाता है। अरे रवि आ गया तू? हाँ यार तुझे पता है उस दीवार के पीछे कितनी गंदगी है। अच्छा इसीलिए ही घर वाले वहाँ जाने से मना करते हैं। क्यों ना हम सब मिलकर वहाँ की सफाई करें? नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, वहाँ तुम लोगों को जाना है तो जाओ। हाँ मैं भी नहीं जाऊँगा, मेरे मम्मी पापा मना करते हैं वहाँ जाने से। इतना कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन रवि के मन में वही बात चलती रहती है कि कैसे वहां की सफाई की जाए। वहाँ रहने वाले लोग इतनी गंदगी में कैसे रहते होंगे? टीचर ने हमें बताया था कि गंदगी में कितनी बीमारियां हो सकती हैं। इनमें से तो कोई मदद करेगा नहीं, मुझे अकेले ही सफाई करनी होगी। रवि अपने घर से झाड़ू उठाता है और चुपके से छुपकर झाड़ू दीवार के उस पार फेंक देता है और फिर खुद दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ चला जाता है। जैसे ही वहां पहुंचकर काम करना शुरू करता है तो वहां एक औरत आ जाती है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। मैं तो यहाँ की सफाई करने आया हूँ, आप ऐसे क्यों डांट रही हो मुझे? जाओ जाओ जाकर अपना काम करो, चलो जाओ। यहाँ भला सफाई की क्या जरूरत है, सब कुछ अच्छा तो चल रहा है। लेकिन आप मेरी बात तो सुनो। उस औरत ने रवि की एक बात भी नहीं सुनी और उसे वहां से भगा दिया। रवि वहां से आ तो गया, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वही बात चल रही थी कि वहां की सफाई कैसे की जाए। तभी उसकी नजर सोसाइटी में घूम रहे बंदरों पर पड़ी। वो सारे बंदर एक दूसरे की नकल कर रहे थे। उन्हें देखकर रवि के दिमाग में एक सुझाव आया कि वो बंदरों की हेल्प से यहाँ सफाई कर सकता है और वो बंदरों को अभ्यास कराने लगा। कभी वो डांस करता, कभी वो केले फेंकता, कभी गेंद फेंककर उन्हें लाने को कहता। इस तरह अब वो बंदर वही कर रहे थे जो रवि करता था। अरे वाह, ये बंदर तो बिल्कुल मेरी तरह करने लग गए। मैं जो कर रहा हूँ ये लोग वैसे वैसे कर रहे हैं। अब मैं इन बंदरों की मदद से उस बस्ती की सफाई कर सकता हूँ। अब रवि को बहुत सारे झाड़ू चाहिए थे। उसने चोरी छुपे सोसाइटी के सब घरों से झाड़ू इकट्ठे कर लिए और दीवारों के दूसरी तरफ फेंक दिए। उसके बाद रवि बंदरों के सामने गया और सर खुजलाने लगा। उसे देख बंदर भी सर खुजलाने लगे। उसके बाद रवि ने डांस किया तो बंदर भी उसकी नकल करने लगे।
तभी रवि ने झाड़ू उठा लिया और सभी बंदरों ने भी एक एक झाड़ू उठा लिया। अब रवि जैसे झाड़ू चलाता, सारे बंदर उसकी नकल करने लगते और थोड़ी ही देर में वो सारी जगह साफ हो गई। ये देखकर वहां खड़े लोग भी हैरान हो गए और सोचने लगे कि इतने कम समय में इन सभी ने मिलकर इतने सालों से गंदी पड़ी बस्ती को साफ कर दिया। चलो दोस्तों, काम खत्म हुआ, अब चलकर कुछ खाते हैं। रुको बच्चे, तुमने ये काम करके हमारे पूरे समाज को एक बढ़िया उदाहरण दिया है कि अगर हम लोग चाहे तो मिलकर सब मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और आस पड़ोस को स्वच्छ रख सकते हैं। हाँ अंकल, अगर आप लोग मिलकर सफाई करते तो आपको इस गंदगी में नहीं रहना पड़ता। साफ सफाई हम सबके लिए जरूरी है। हमें अपने शरीर के साथ साथ अपना आस पड़ोस भी स्वच्छ रखना चाहिए। धन्यवाद। अब हम लोग कभी यहाँ गंदगी नहीं फैलाएंगे। इसी तरह लोगों ने रवि की खूब प्रशंसा की, क्योंकि उन लोगों को अच्छे से समझ आ चुका था कि हम सब मिलकर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। कथा आवडली का? नक्की लाईक करा, घंटी दाबा, त्यामुळे तुमची पुढची कथा चुकणार नाही।